नमस्कार बच्चों, 4 चार्जेस का सेट है और वो एक स्क्वायर के चारों कोनों पे रखे हुए हैं और उसमें हमको उसके सेंटर पर कोई 5वां चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर हमें नेट फोर्स निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पर देखें इसको कैसे सॉल्व होगा, उसकी स्ट्रेटजी को समझेंगे। 4 चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है a। अब हमको यहाँ पर एक 5वां चार्ज दिया गया है, उसकी वैल्यू है q। तो इसी जो p पर जो चार्ज है इस पर हमको नेट फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो इनके नाम हम दे देंगे a b c d। तो हम देखेंगे यहाँ पर p पर नेट फोर्स कितना है। P पर नेट फोर्स देखना है हमें, तो P पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। P पर लगाएगा A, तो लिखेंगे F P A प्लस F P B प्लस F P C प्लस F P D। और सभी का क्या करना है, हमें वेक्टर सम कर देना है। तो अब सबसे पहले हम F P A निकाल लें। P पर A की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ देखेंगे F P A इक्वल टू K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस। अब ये बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ, सबसे पहले इसे देखें, ये एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल होगा √2a और उस डायगोनल का हाफ डिस्टेंस √2a अपॉन 2। तो √2a अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a अपॉन √2। तो हमें P पर A की वजह से फोर्स निकालना है, तो हम देखेंगे Q1 Q2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस a अपॉन √2 का स्क्वायर। ये करने के बाद हम इसको आगे और सॉल्व करें तो आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन 2 और 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये हमने बना लिया। अब बच्चों, जब भी स्क्वायर के क्वेश्चन आए तो हमें सारा सॉल्व नहीं करना होता है, हम सिर्फ FPA निकालेंगे और इसके ठीक अपोजिट पहुंच जाएंगे, FPC निकाल देंगे और हम देखेंगे कि जितना फोर्स P पर A ने लगाया उतनी फोर्स P पर C ने लगाया, पर डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट, जिससे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। और सिमिलरली FPB और FPD के लिए दिखा देंगे और कैंसिल आउट हो गए, वो कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे हमने FPA काउंट कर लिया, ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ लिख देंगे FPC। P पर C ने कितना फोर्स लगाया तो वो भी बता देंगे, K Q स्क्वायर अपॉन A बाई √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2 का स्क्वायर चला गया ऊपर, और यहाँ ये बात लिख देंगे। FPA एंड FPC हम लिख देंगे FPA इक्वल टू FPC इक्वल टू 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। और जब हम ऐसे ही लिखेंगे सिमिलरली FPB इक्वल टू FPD, ये भी इतना ही आ जाएगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे FP नेट इक्वल टू FPA प्लस FPB प्लस FPC प्लस FPD। और ये सारे के सारे एक दूसरे से कैसे हैं, FPA PC से इक्वल और अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल और अपोजिट है तो वेक्टर में साइन हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, FPA प्लस FPB और PC को हम लिख सकते हैं माइनस FPA। PC और PA बराबर है, लेकिन दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो PC को PA की टर्म में लिखें तो माइनस साइन आ जाएगा, और सिमिलरली ये आ जाएगा माइनस FPB। तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमने देखा, ये आसानी से हमने इसको भी लगा लिया। और इस तरीके से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हम मिलते हैं उनको
इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल देने वाले हैं। ट्राइंगल के वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है और वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें साइड्स उसकी ए है, और वहाँ पर हमें निकालना है उसके एक सेंट्रॉइड पे एक और चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यू, ये हम मान सकते हैं। तो हमें उस कैपिटल क्यू चार्ज पर जो कि सेंट्रॉइड पर रखा है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे करना है इसे, आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है हमको, जिसमें ट्राइंगल में क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, और इसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। इस पर हमें बताना है कि इस पर नेट फोर्स कितना है। तो इस पर नेट फोर्स बताने के लिए हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उस पी चार्ज पर, जो कि पॉइंट पी पर रखा हुआ है, उस पर हम निकालेंगे फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी। इन दोनों के हम फोर्स निकाल कर इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स काउंट करें। क्यों काउंट करना है रिजल्टेंट? क्योंकि हमें पता है कि ए और बी पर जो चार्ज मौजूद है वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और उनकी जो डायरेक्शन है, वो जो लाइन इनको मिला रही है उसी के अलॉन्ग है। तो हम यहाँ देखेंगे उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ठीक उल्टा आएगा जो सी पर रखा हुआ चार्ज, क्योंकि जो सी वाला चार्ज है वो पी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नेगेटिव जे डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और जो ए बी का रिजल्टेंट फोर्स है वो पी वाले चार्ज को प्लस जे डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो जिससे इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा 0 आ जाएगा। तो देखिए इसे करना कैसे है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम P से लेकर A तक की हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, या P की डिस्टेंस C से काउंट करते हैं, या P की डिस्टेंस P से काउंट करते हैं। ये हमें डिस्टेंस पता है। एक डिस्टेंस जो होगी वही T होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक रफ में यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। अब ये अगर डिस्टेंस A है, ये A है, ये B है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसकी वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ जो कि इसका मीडियन भी होगा, तो ये इसको कर देगा डिवाइड a/2 और a/2 फॉर्म में। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये हम पाइथागोरस से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस से कैसे निकाल सकते हैं? तो a का स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसको हम h कंसीडर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे, इस a स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a²/4 प्लस h स्क्वायर, जहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू हम निकाल सकते हैं a² माइनस a²/4, जहाँ से h स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी a² में से a/4 का स्क्वायर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 a²। ये आ गया h स्क्वायर की वैल्यू, जहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी √3/2 a। तो ये तो डिस्टेंस आ गया पूरा, लेकिन हमें सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस निकालना है, जो कि हमें पता है कि ये जो सेंट्रॉइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये मीडियन इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब 2/3 पार्ट यहाँ पर और 1/3 हिस्सा यहाँ पर। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, ये जो हाइट आया है या लेंथ जो आई है उसको हम इसका 2/3 डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमको ये जो सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस है इस वर्टेक्स से, तो वो मान लेते हैं हम h डैश है। तो h डैश कितना आएगा, तो लिखेंगे हम 2/3 और टोटल h, जो टोटल h आएगा उसका 2/3 हिस्सा। तो h की वैल्यू कितनी है, √3/2 a। 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो h डैश की वैल्यू आ गई 1/√3a। तो बच्चों ये याद रखना है कि जो ये डिस्टेंस दिया गया है ये हमारा कितना है, a/√3।
क्लियर है? इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन में कुछ बात ही नहीं है, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए, ये हम कवर कर लेते हैं। के Q1 Q2 Q इंटू Q अपॉन बीच का डिस्टेंस है ए बाई रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ पी ए इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाई 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए या जाएगा 3 Q अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद हम करेंगे क्या, जैसे हमने फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए निकाला वैसे ही सेम टू सेम फोर्स ऑन पी ड्यू टू डी निकाल लेंगे, जो कि सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिमिलरली फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी अगर हम निकालें तो वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास 3KQ अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए जो P वाला चार्ज है उसको हम देखें, ये जो P चार्ज है इस पर A से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ है, और जो B से लग रहा है उसकी डायरेक्शन, तो ये है हमारा फोर्स ऑन P ड्यू टू A और ये हमारा फोर्स ऑन P ड्यू टू B। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर काउंट करें तो वो आ जाएगा प्लस वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, इसको हमने नाम दे दिया एफ पी डैश। तो यहाँ लिख देते हैं एफ पी डैश इक्वल टू, लिखेंगे एफ पी ए का वेक्टर सम करना है हमको, एफ पी बी दोनों का वेक्टर सम हम कर लेंगे। तो यहाँ से हमको एफ पी डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि होगी कितनी, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों जब मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2f cos थीटा बाई 2, ये लगा देंगे हम, तो 2f की वैल्यू हमें पता है, दोनों सेम है, कुछ भी लिख दें 3KQ अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा, ये एंगल हमारा बनेगा लगभग 120 डिग्री का, ये एंगल बनेगा हमारा 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री की वैल्यू का हाफ करना है हमको 120 डिग्री बाई 2, तो यह आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3KQ अपॉन ए स्क्वायर cos 60 की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3KQ अपॉन ए स्क्वायर cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2, तो 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एफ पी डैश इक्वल टू 3KQ अपॉन। क्लियर है? तो हमने देखा कि एफ पी ए और एफ पी बी का रिजल्टेंट, एफ पी ए और एफ पी बी का रिजल्टेंट यह है 3KQ अपॉन ए, और सेम टू सेम अगर हम पी पर ड्यू टू सी की वजह से निकालें और अगर मैं यहाँ वेक्टर साइन लगाऊँ तो यह आ जाएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा फोर्स ऑन पी ड्यू टू, यहाँ हमने लिख दिया फोर्स ऑन पी ड्यू टू सी इक्वल टू, ये भी सेम टू सेम हो ही जाएगा KQ इंटू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर बाई 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, फोर्स ऑन पी ड्यू टू सी 3KQ बाई ए स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूँ तो यह आ जाएगा हमारा 3KQ अपॉन ए स्क्वायर, और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी कहाँ की, डाउनवर्ड माइनस जे डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा नेट फोर्स P पर आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा हमारा P पर, यह आएगा कितना एफ पी डैश, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट एफ पी ए एफ पी बी का रिजल्टेंट था एफ पी डैश प्लस एफ पी सी, या हम योग है एफ पी ए प्लस एफ पी बी प्लस एफ पी सी, उन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स टोटल हमको मिल जाएगा एफ पी नेट इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ पी डैश की वैल्यू आई थी हमारे पास 3KQ अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव जे, और ये आ जाएगा हमारा 3KQ अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे, जिससे ये कैंसिल आउट होकर एफ पी नेट इक्वल टू बन जाएगा, which
तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल फोर्स हमारा आ गया 0। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन मिले आपको धैर्य नहीं होना है, उसको एकदम पूर्ण तरीके से हम देखेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है और यहाँ पर हमको निकालना है पी पर नेट फोर्स कैसे बताएं। तो सबसे पहले हम इसका नाम देंगे ए बी सी, इस तरीके से हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। तो ये क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट देखें, और क्योंकि ये है बहुत ही आसान और आसानी से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फोर्स हम पी पर निकालेंगे ड्यू टू ए, फिर देखेंगे ए के अपोजिट पर कौन है। तो ए के अपोजिट पर फोर्स चार्ज है डी, तो फोर्स हम पी पर निकालेंगे ड्यू टू ए और ड्यू टू डी। ए वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और डी वाला जो चार्ज है वो है नेगेटिव। ए वाला पॉजिटिव, डी वाला नेगेटिव। तो ए वाला रिपेल करेगा, डी वाला अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और दोनों को हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली पी पर निकालेंगे सी की वजह से और पी पर निकालेंगे एफ की वजह से, उन दोनों का भी डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उन दोनों का फिर हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, जो हमें ए और डी की वजह से मिला था और सी और एफ की वजह से मिला था, उनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो उसकी डायरेक्शन देखेंगे। फिर बाकी के जो दो चार्ज बचे हैं हमारा बी पर और ई, उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि वो क्या है, हो सकता है वो उन दोनों चार्ज के कैसे हो, अपोजिट हो। तो देखें करते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो मैथ्स में ज़रूरत पड़ेगी वो पी से डिस्टेंस हमें निकालना है। पी का ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसा है इससे सेंटर से इसके डिस्टेंस पता है। तो इसका डिस्टेंस होगा कैसे, तो इसको मैं आपको बता दूँ कि ये है ए साइड, और अगर मैं ए से लाइन खींचूँ पी पर और बी से पी पर और ऐसे सी से, तो हम देखेंगे ये जो पी सेंटर है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब यहाँ से एक सेक्शन हमारे यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और ये दोनों साइड इसकी सेम है। तो इसका मतलब ये एंगल भी कैसे होंगे, सेम होंगे। और जब ऐसे हम देखें ये एंगल भी सेम होंगे, ये 60 का था, बाकी के दो सेम है तो वो भी 60 के हो जाएंगे। इस तरीके से तीनों में 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड इसकी सेम हो जाएगी। साइड सेम हो जाएंगे तो होगा ये ए साइड है तो बाकी इनकी साइड में कितनी है ए, तो यहाँ से पी से ए की डिस्टेंस पता चल गई और बाकी की भी डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो ये थोड़ी सी मैथ लगा लेते हैं ताकि आसानी से हम इसे कर दें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है। फोर्स ऑफ पी इंटू ए निकाल लेते हैं, क्लियर। वो कितना आएगा, तो जितना आएगा सेम टू सेम पी पर सी डी की वजह से भी आएगा। बस अंतर इसमें ये है कि एक रिपल्सन है, एक अट्रैक्शन, डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पी ए लिख लेते हैं कि क्यू 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 इंटू क्यू अपॉन बी से डिस्टेंस वही कितना है, क्लियर। और सेम टू सेम एफ पी डी भी निकाल लेते हैं। पी ये रिपल्सन का है तो चाहो तो लिख सकते हो रिपल्सन, और पी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये कैसा है, कोण अट्रैक्शन, और दोनों का डायरेक्शन कैसा सेम। ये यहाँ रिपल करता है, ये यहाँ अट्रैक्ट है, तो दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ पर हम लिखें एफ पी ए वेक्टर एफ पी डी, दोनों को हमने क्या किया वेक्टर का अपना लिखा क्योंकि डायरेक्शन उनका डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है। तो देखें हम यहाँ पर एफ पी ए एफ पी डी को ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन ए, क्लियर है। तो सेम टू सेम ऐसे ही हमारा पी सी और पी एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, सिमिलरली अगर हम देखें इसे तो एफ पी सी प्लस एफ पी एफ, इसको भी देख लें, ये भी कितना आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि सारा कुछ सेम है। तो वो भी आ जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन ए।
इतना करने के बाद हम अगर देखें P को तो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये दो फोर्स और ये दो। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम फिर देखें कि ये दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि FPA प्लस FPD प्लस FPC और प्लस FP, इन चारों का वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास? तो देखोगे 2F cos थीटा बाई 2। क्लियर हुआ? हाँ या ना? नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। वैसे इसमें बहुत समझने की बात नहीं है, ये दो फोर्स थे, ये दो फोर्स थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो उनका रिजल्टेंट कहाँ मिलने वाला है? ऊपर, और वो हुआ कितना? 2F cos थीटा बाई 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो 2F ये दोनों के ही सेम है, दोनों। अब देखो भले ये जुड़े हुए हैं लेकिन जोड़ने के बाद ये एक सिंगल वेक्टर हो गया है, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी है? तो आई को लिखी हमने 2KQ अपॉन a स्क्वायर और cos थीटा, ये तो हमें पता था कि 60 ये भी बन गया 120, तो आएगा 120 बाई, क्लियर है? तो ये आ गया 120 बाई 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, तो 2F cos थीटा बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब हम देखें इसके बाद इन चारों का वेक्टर फॉर्म कहाँ मिला हमें? अपवर्ड डायरेक्शन। और कितना मिला? तो 2KQ अपॉन a स्क्वायर। अब बचे हमारे पास दो चार्ज। अब दो चार्ज जो बचे हैं इनको हम अगर देखें तो B वाला चार्ज को इसको क्या करेगा? इफेक्टर है, और E वाला चार्ज क्या करेगा? रिपल्टर है। तो इनकी वैल्यू भी काउंट करें तो देखिए उन दोनों का भी सफेद हमें सेम टू सेम यही वैल्यू है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि FPB इक्वल टू ये मिल जाएगा हमको कितना? KQ अपॉन a स्क्वायर, और सेम टू सेम हमें मिल जाएगा FPE, ये भी कितना मिल जाएगा? KQ अपॉन a स्क्वायर, और दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा? FPA प्लस FPE, इनका वेक्टर सम करें तो यह आ जाएगा 2KQ अपॉन a स्क्वायर, और इनकी डायरेक्शन आएगी -j। क्लियर है? क्यों माइनस में? ये अटैक कर रहा था, ये क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था, तो जो डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड आ रही, और इन चारों की डायरेक्शन का थी अपवर्ड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कौन सा देंगे? कैसा है? सेम टू सेम है कि नहीं? तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो यहाँ लिखेंगे हम FP नेट इक्वल टू, दोनों को हम जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो इस तरीके से हमने देखा, इसको भी हमने कैसे सॉल्व किया। मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से FP नेट की वैल्यू को पता चलता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा